हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9th आपके लिए चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। पहले आप पुरानी बुक हो या न्यू बुक हो, आप उसमें चैप्टर जाके देख सकते हैं। पुरानी बुक होती है, उसमें एक चैप्टर ज़्यादा है, तो आप उसको भी पढ़ना और इसे भी पढ़ना। जैसे जिसके पास पुरानी बुक हो या न्यू बुक हो, आप कोई सी भी बुक से पढ़ सकते हैं और चैप्टर को रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। पिछले 100 वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों में लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। संसार के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली के बनने का बिगड़ने की जानकारी मिलती है। हमें इस चैप्टर में विश्व के बनने व बिगड़ने की जानकारी मिलेगी। लोकतंत्र के दो किस्से। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश चिली, राष्ट्रपति साल्वाडोर आयद। 11 सितंबर 1973 को साल्वाडोर आयद के जनरल अगस्ते पिनोशा द्वारा तख्तापलट कर दिया गया। आयद ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, पॉपुलर यूनिट गठबंधन के नेतृत्व में। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद आय देने लगे। गरीब व मजदूर हितों से जुड़ने का कार्यक्रम लागू हुआ। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनी द्वारा देश में तावा जैसे उनकी प्राकृतिक संपदाओं को बाहर ले जाने के खिलाफ था। मतलब जो तावा था ना, तावा बोलते हैं उसे हम, वो हमारी प्राकृतिक संपदा को से बाहर ले जाने के ही खिलाफ था। विदेशी कंपनियां जो ले जाती थी वो खिलाफ था। राजनीतिक पार्टी जमींदारों वर्ग की चर्चा इनके खिलाफ की जाती है। 1973 का सैनिक तख्तापलट। रक्षा मंत्री के दफ्तर पहुंचते ही आयत की गिरफ्तारी कर ली गई थी। उनके निवास के स्थान पर बम से उड़ा दिया गया था। आयत की मौत हो गई। मतलब जो बम से उड़ाए थे ना उनके स्थान, उसमें उनकी मौत हो गई थी। 11 सितंबर 1973 को चिले में जो कहा हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। मतलब तख्तापलट किसी पे वार होना अधिक से। जनरल अगस्ते पिनोशा ने चिली में 17 वर्ष तक राज किया था। तख्तापलट में साथ न देने वाले अल्बर्ट वैशोला जनरल को मार दिया गया था और उनकी पत्नी व बेटी को जेल में डाल दिया गया था। लोकतंत्र की वापसी। 1988 में विनोशा द्वारा जनमत कराए गए, जिसमें भारी बहुमत से विनोशा की सरकार को ठुकरा दिया गया था। जनवरी 2006 से जनरल अल्बर्ट वेशल की बेटी मार्शल वेशल, ये पेशे से डॉक्टर है और ललितीना अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला थी। जो ललितीना जो अमेरिका की पहली महिला थी। ये चिले के राष्ट्रपति 2006 से 2010 और यूएन वुमेन के कार्यकारी निर्देशक 2012 से 2013 के रूप में सेवा की थी। मतलब इन्होंने 2006 से 10 और 2012 से 2013 के रूप से उसमें सेवा की थी। वह 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए चिली के राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी। ये दोबारा भी चुनी गई थी। पोलैंड में लोकतंत्र। पोलैंड पर जारूल जेलसिकी के नेतृत्व में PUWP पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी का शासन हुआ था। दल के नेता या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। मतलब जो सरकार पर आवाज उठाते थे उन लोगों को जेल में डालते थे। 14 अगस्त 1980 को लेनिन जहाज कारखाने में मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। उनकी मांग थी कि अनुचित तरीके से निकाली गई महिला मजदूरों को दोबारा काम पर लगाया जाए। मतलब जो उन्हें जेल में डाल दिया था उन्हें हम दोबारा काम पे लगाना चाहते हैं। इलेक्ट्रीशियन लोक विलेशा इस हड़ताल के नेता बने। हड़ताल के बढ़ने के कारण सरकार ने लोक विलेशा के साथ 21 सैन्य समझौते किए। धीरे धीरे सरकार के भ्रष्टाचार खबर बढ़ने लगी, जिसके कारण 1981 में देश में मार्शल लॉ लागू किया गया था। सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिकाओं को अपने नियंत्रण में लाने के बाद
लागू व फायदा कानून को हुआ था। मतलब जो मार्शल लॉ है, सेना के प्रशासन न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद ही हमें फायदा मिला था। 1988 को दोबारा हड़ताल हुई थी। 1989 में चुनाव कराए गए थे। इस चुनाव में लोकविलासा पोलैंड के राष्ट्रपति बने थे, जो लोकविलासा थी बनी थी। लोकतंत्र की दो विशेषताएं। लोकतंत्र में केवल एक चुने गए नेता को ही देश पर शासन करने का अधिकार है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, उन्हें ही अधिकार है। लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने व विरोध करने की आज़ादी आवश्यकता है। लोकतंत्र के विस्तार के विभाजन एवं चरण। 14 जुलाई 1759, 14 जनवरी 1789 को फ्रांसीसी क्रांति से पूरे यूरोप में लोकतंत्र का फैलाव हुआ। 1776 में अमेरिका ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया गया था। मतलब जो अमेरिका थी उसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। 1787 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मतदान पर मंजूरी दी और 1965 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी आवश्यकताओं को मतदान अधिकार नहीं था। 1919 तक न्यूजीलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार था। मतलब ये न्यूजीलैंड में ही सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार था। उपनिवेशवाद का अंत। ब्रिटिश उपनिवेशवाद घाना, जिसे गोल्ड कोरुक कहा जाता है, उसे 1957 में स्वतंत्रता मिली थी। मतलब इसे 1957 में स्वतंत्रता मिली थी। यह अफ्रीका के सबसे पहले आज़ादी पाने वाला देश है। आज़ादी के बाद एफ कुमर घाना के पहले प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति भी बने। लेकिन 1996 में सेना की उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया था। किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाले क्षेत्र को उपनिवेशवाद का अंत कहते हैं। हाल का दौर। 1990 में सोवियत संघ के विखरते ही लोकतंत्र की प्रक्रिया तेज हो गई। म्यांमार को पहले हम बर्मा कहते थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोकतंत्र का आगमन हुआ था। 1999 में जनरल पुरेक ने पाकिस्तान पर शासन किया। 2005 में नेपाल ने नए राज्य ने चुनी गई सरकार को हटा दिया और 2006 में संसद ने राजा की शक्तियों को कम कर दिया। सन 1948 में म्यांमार ने स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता 1919 में आगे सन सूची ने चुनाव में जाति हासिल की। लोकतंत्र म्यांमार के शासन ने चुनाव नेताजी को ठुकरा दिया। सूची के नज़रबंद कर दिया। मतलब जो सूची की थी वो नज़रबंद कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र कानून सुरक्षा, आर्थिक निकाय सामाजिक क्षमता में आपसी सहयोग के लिए सहायता करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चुनाव भर के देश का एक वैश्विक संगठन। जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक सरकार की आर्थिक सहायता करती है। क्या ये फैसला लोकतांत्रिक है? विश्व स्तर पर अनेक संस्थाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सुरक्षा विभिन्न देशों के बीच मतभेद की स्थिति में निर्णय लेती है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के वापस वोट का अधिकार होता है। किसी व्यक्ति पार्टी को मिले अधिकार किसी कानून की अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है। मतलब जो वोट वाला पावर होता है वो अधिकार देता है, उसे लागू करना नहीं। लातूनी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। लातूनी भाषा में हम मना करना होता है। 10 सदस्यों का चुनाव आम सभा 2 वर्षों के लिए करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश के आधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संख्या है। इसके सभी 189 सदस्य देश की समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। हर देश में किसी कोष के जितने
धन का योगदान करता है उसी अनुपात में वोट का वजन मृदा कोष के आधे वोट पर सिर्फ 7 देशों का अधिकार है। सोवियत संघ के बिखरने के बारे में अमेरिका। बाहरी समर्थन का सवाल। 1932 में इराक ब्रिटिश गुलाम से आज़ाद हुआ था। 1968 में ये अरब सोशलिस्ट वोट पार्टी का शासन था। अरबी शब्द पुनर्जागरण, मतलब ये पुनर्जागरण हुआ था। वोट पार्टी ने नेता साचम हुसैन ने 1968 के तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सरकार ने पारंपरिक इस्लामिक कानूनों को हटाया, औरतों को अधिकार दिया। इसने तानाशाही सरकार चलाई व अल्पसंख्यकों का दमन किया। 2003 में अमेरिका व उसके समर्थक देश ने शाह हुसैन की सरकार को हटा दिया। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, अगर मुझसे चैप्टर में कोई गलती होती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप इस नोट्स को पढ़ने से पहले आप बुक रिवीजन ज़रूर कर लेना, तभी आपको नोट्स समझ में आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।